हेलो स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जो नाइट्रिक एसिड है बेटा, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। ये स्टार मार्क लगा देती हूँ क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स में ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस पूछी जाती है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में होता क्या है कि अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करता है। ये हमने पीछे जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन बताई थी तब ये सेम रिएक्शन हमने किया था। एक्चुअली बेटा अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ अगर बिना किसी कैटलिस्ट के रिएक्शन देता है, ठीक है ना, तो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है ये, ठीक है ना। NO2 डाई नाइट्रोजन बनती है, ठीक है। लेकिन अगर तो वो प्लेटिनम वायर साथ में डली हो तो प्लेटिनम वायर एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को, ठीक है, और आपके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ओके, यही नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा एक्सपोजर करी जाती है एयर में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ब्राउन कलर की गैस है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है और क्या बनता है आपका नाइट्रिक एसिड बनता है और क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, आपको आनी ही चाहिए। रिएक्शन आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको लर्न होंगे। ओके, सो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन लग गया पता, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से होती है बेटा, ठीक। अब जो नाइट्रिक एसिड है आपका, जो HNO3 है, उसको एक्वा फोर्टिस बोलते हैं और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एजेंट क्या करते हैं, आपका प्रॉफिट करते हैं। जैसे LIC एजेंट है तो आपको ये LIC करवाते हैं तो आपको एक तरह से बेनिफिट करते हैं ना वो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन कर रहा है। दूसरों की ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? या तो उनको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है ना, या तो उनके इलेक्ट्रॉन लूज करवा देगा उनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होके दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे करता है? ये एक्चुअली में देता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसी वक्त जो एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है, रिएक्शन के दौरान जब एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है बेटा, तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। ओके, और HNO3 आपका एक्वा रिजिया बनाता है। एक्वा रिजिया, रॉयल वाटर या किंगली वाटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। किस रेशो में होता है ये? 3:HCl 1:HNO3। इसको कौन इस्तेमाल करते हैं? गोल्ड स्मिथ इस्तेमाल करते हैं, सुनार इस्तेमाल करते हैं इसको ज्वेलरी वगैरह साफ करने के लिए, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं किसी भी चीज के साथ, इसलिए उनको एक्वा रिजिया में डिप करके साफ किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें वो इसकी रिएक्शंस आती हैं बेटा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, लेकिन मैं थोड़ी सी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको, ठीक है, जिससे कि आपको वो रिएक्शन थोड़ी इजी हो जाएंगी। बुक में बहुत लंबे दिए होती हैं और बड़े ऐसे बड़ी टफ सी लगती है बच्चों को, ठीक है, तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़े से आपको ट्रिक्स बताऊंगी, आप उससे करिएगा तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। बोर्ड लेवल में तो नहीं पूछी जाती इस तरह से मेन ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप इन रिएक्शंस को करते हैं तो। ओके, सो रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड एक्चुअली में, ठीक है ना, जब तो किस में टूटता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में किस क्या देता है ये? जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो क्या देता है? एक नेसेंट ऑक्सीजन और क्या रिमूव हो जाता है? वाटर। HNO3 सबसे बेस्ट मेथड यार, जितना भी है वाटर निकाल दो। अकेला तब वाटर कैसे निकालो? तो ऑब्वियस है 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इससे एक ही वाटर निकल सकता है H2O, बचा क्या? NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन, ठीक। अब ये वाली चीज किसके साथ रिएक्ट करवानी है आपने? मेटलॉइड्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ।
अलग, इनके रिएक्शन मेटलॉइड नॉन मेटल्स और मेटल्स के साथ अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के साथ ये वाली रिएक्शन आपने, ठीक है, यूज करनी है। क्यों? अच्छा, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में HNO3 चाहे कंसंट्रेटेड हो, चाहे वो डाइल्यूट फॉर्म में हो, चाहे वो वेरी डाइल्यूट फॉर्म में हो, ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट उसके वही रहेंगे। लेकिन मेटल्स में ही चेंज होता है बेटा। मेटल्स में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कुछ और जो है प्रोडक्ट्स देता है, डाइल्यूट फॉर्म में वो कुछ और प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। इसीलिए अलग से कराऊंगी, मेटल नॉन मेटल्स अलग से और मेटल्स का हम अलग से करेंगे। ओके, सो मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ, दो इनके ऑक्सो एसिड्स बनेंगे बेटा, ऑक्सी एसिड्स बनेंगे, ठीक है ना। और कौन से ऑक्सी एसिड्स? ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स होते हैं जब ऑक्सीजन जो होती है रिप्लेस हो जाती है जो हाइड्रोजन होते हैं एसिड के, उसके साथ, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड जो बनते हैं वो कौन से ऑक्सो, अब ऑक्सो एसिड्स तो बहुत हैं, जैसे कार्बन की बात कर ले तो कार्बन का ऑक्सो एसिड ये भी है, कार्बन का ऑक्सो एसिड CO2 भी है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा? तो ऑक्सो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 भी होता है, H2SO4 भी होता है, तो कौन सा वाला बनेगा? तो ऑक्सो एसिड वो बनेगा जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे बड़ी होगी, वो वाला ऑक्सी एसिड बन जाएगा जब नाइट्रिक एसिड मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, सल्फर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सल्फर इज अ नॉन मेटल ना, तो H2SO4 बनेगा, क्योंकि सल्फर इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? देखो +6 4 -8 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना सल्फर, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी नहीं कर सकता, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई NO2 और वाटर बन गया, ठीक है ना। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन यूज करके ये ऑक्सीडेशन हुई। अब रिएक्शन होता कैसे है? देखो एक्चुअली मैं बुक्स में इस तरह से इलाबोरेट करके दिया होता है, 2HNO3 NO2 बना, वाटर एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन रिमूव हुई। अब सल्फर क्या करेगा? उस नेसेंट ऑक्सीजन को लेगा और वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा बेटा? H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो कितनी ऑक्सीजन चाहिए H2SO4 बनाने के लिए? हाइड्रोजन तो 2 ही है, सल्फर 1 ही है, ऑक्सीजन कितनी है? 4, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2, ठीक है ना, 1 और 2, तो यहाँ पे कितनी और हमें चाहिए? 3 चाहिए, सॉरी, 3 ऑक्सीजन और 1 4, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ऊपर भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाए बेटा? कैंसल हो जाए। तो ये कितना हो गया? 6HNO3 प्लस सल्फर प्लस, अब यहाँ पे वाटर कितना आ गया? 3, और यहाँ पे 1 वाटर है, तो ये कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा? 3 2 6 NO2 प्लस वाटर, 2 वाटर बचा ना, क्योंकि एक यहाँ माइनस हो गया, 2 वाटर, और यहाँ क्या बचा? H2SO4, और इस तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखो हो गया। यहाँ पे ये वाटर और कितना बैलेंसिंग है वो नहीं करवाइए, मैंने जर्नल बताया है ताकि आपको पता रहे कि बनता क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको बैलेंस कैसे करना है वो इस मेथड से होता है, ठीक है ना। नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन करती है, एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है, या चेंज कर लेते हैं, कोई और ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। देखो कार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन वाला ले लेते हैं। ओके, दोबारा वही रिएक्शन मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, यही वाला, यहीं से कंटिन्यू कर देती हूँ। कार्बन बेटा नेसेंट ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या बनाएगा? H2CO3, क्योंकि कार्बन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड यही है, H2CO3 बनेगा। ओके, अब देखो 3 है, 3 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमारे पास कितनी है? 2 है, तो यहाँ लगा दो, 2 और 1 3 हो गई, ठीक। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 2 से। नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कैंसर। अब ये क्या आ जाएगा? 2 2 4 HNO3, नीचे इसका कार्बन प्लस, सॉरी हाइड्रोजन प्लस क्यों करना, वैसे यहीं पे काट देते हैं, यहाँ पे 2 वाटर हो जाएगा और यहाँ पे 1 वाटर है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना रह गया? 1 वाटर ही रह गया, 2 2 4 NO2 प्लस 1 वाटर प्लस H2CO
3, ये देखो, है ना। तो इस तरह से कोई भी आपको मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड आता है तो आप इस चीज को, ठीक है, वैसे तो आपको कंप्लीट आता नहीं है इस तरह से कि पूरा वो मैकेनिज्म बताओ कैसे बनता है, आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि बनेगा क्या, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए, ये याद है तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि इसका ऑक्सी एसिड बनता है। ये आर्सेनिक लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। ऐसे ही आप एंटीमनी भी ले सकते हैं, एंटीमनी में भी H3SbO4 बनेगा, ठीक है, NO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, अगर इस तरह से करेंगे आप प्रिपेयर तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये तो थी नॉन मेटल्स की बात बेटा। अब इनका रिएक्शन आता है मेटल्स के साथ। अब मेटल्स के साथ बड़ा ही डिफरेंट, अच्छा HNO3 सबके साथ रिएक्शन करता है, सिर्फ गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ नहीं करता है, ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल मेटल्स है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए इनकी रिएक्शंस के लिए एक तरह का आपको चार्ट ही बना देती हूं, तो उससे आपको इजिली अंडरस्टैंड करने में इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बुक्स में एक्चुअली में इनका रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे होता है, ठीक है ना, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन हम इसको इस तरह से करेंगे कि आपको बिल्कुल ये लर्न हो जाए। तो कंसंट्रेटेड, मैंने क्या बोला आपको कि मेटल्स के साथ जब HNO3 रिएक्ट करता है बेटा तो कंसंट्रेटेड स्टेज में कुछ और बनाता है, डाइल्यूट में कुछ और बनाता है, वेरी डाइल्यूट में कुछ और बनाता है, ओके। तो अगर HNO3 कंसंट्रेटेड है और कोई भी मेटल है, एनी मेटल, कोई भी आपका मेटल है, तो एक तो नाइट्रेट बनेगा उस मेटल का, जो भी मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जिंक कर रहे हैं, चाहे आयरन कर रहे हैं, जो मर्जी हम मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक तो नाइट्रेट बनेगा। X इसलिए लिखा, जो भी मेटल होगा उसका चार्ज यहां आएगा ना पैरों में, ठीक है। प्लस एक बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और निकलेगा वाटर। हमेशा याद रखना, जब भी नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनता है तो साथ में जरूर क्या निकलता है, वाटर, ठीक है। एक ट्रिक याद रखना कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो एक चीज थी, कंसंट्रेटेड किया तो भाई ये तो बनेगा ही बनेगा, ओके। अब नेक्स्ट, अगर तो डाइल्यूट HNO3 है तो क्या होगा। अब डाइल्यूट HNO3 में सारे मेटल्स के साथ एक जैसा रिएक्शन नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसमें अगर तो कॉपर, सिल्वर, ठीक, मरकरी या आपके पास लेड है तो देखना ये कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं सारे। नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे, अब जब हम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो क्या होता है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझ लो कि कॉपर से, आपने वो 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना कि हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं कॉपर, सिल्वर वगैरह, ठीक। तो उनके साथ जब भी रिएक्शन होगा बेटा तो एक तो, अच्छा, एक तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो सब में बनेगा, चाहे कोई भी मेटल है, ये चीज मेटल का नाइट्रेट तो बनना ही बनना है। अब इसमें NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में मैंने बोला कोई भी ऑक्साइड है, वाटर तो रिलीज होना ही होना है। अगर आयरन और जिंक है बेटा, आयरन है और जिंक है तो यही नाइट्रेट, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और इस केस में N2O बनेगा, N2O बनेगा, ठीक। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर तो टिन है, टिन के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है, तो NH4NO3 बनता है और मेटल का नाइट्रेट बनता है। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है ना NH4NO3, तो वाटर भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई आपकी। अगर अब आएगा, अगर वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट मतलब बहुत कम HNO3 है, बहुत कम HNO3 है, तो वो क्या करेगा, वो अगर तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन है, आपके पास जिंक है और टिन है, इसमें टिन भी आ जाता है, ठीक है। तो NH4NO3 प्लस और उसका नाइट्रेट, ठीक है। टिन के साथ याद रखना कि टिन जो है डाइल्यूट में भी और टिन वेरी डाइल्यूट में भी ये चीज बनाता है, तो टिन के साथ जिंक और आयरन भी बना देते हैं। और लास्ट आता है मैंगनीज और मैग्नीशियम। मैंगनीज और मैग्नीशियम अगर है तो एक तो वही मेटल का नाइट्रेट बनेगा
और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये तभी थोड़ा डिफरेंट है ना, इसीलिए इसको पूछ लेते हैं कि मैंगनीज और मैग्नीशियम में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज लर्न है बेटा तो आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको बोल देंगे, इस तरह से बोलेंगे कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो अगर जैसे जिंक प्लस आपको डाल दिया डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो डाइल्यूट कॉलम ये वाला है ना जिंक, ठीक है ना, सॉरी ये तो वेरी डाइल्यूट वाला है, जिंक वाला ये डाइल्यूट वाला ये जिंक है, तो क्या बताया है बनाने के लिए, ए तो जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा ZnNO3 ट्वाइस और N2O निकलेगी आपकी, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, बस यहीं से रिएक्शन। ठीक, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि आयरन बेटा HNO3 कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड तो मैंने बोला एनी मेटल है, कंसंट्रेटेड के साथ क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती थी, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता था, और उस मेटल का क्या बनता था, नाइट्रेट बनता था, और साथ में क्या निकल जाता था, वाटर, है ना। कंसंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों, ठीक है, और वेरी डाइल्यूट के साथ तो अमोनियम नाइट्रेट और H2 निकलता है। ओके, जैसे अब मैग्नीशियम HNO3 वेरी डाइल्यूट, आपको बोलेंगे व्हाट कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, तो वेरी डाइल्यूट है तो एक तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट वो तो बनना ही बनना है, ठीक है ना, बाद में आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, और कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, लेकिन इस तरह से ट्रिक्स के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, लग गया, समझ आ गया सबको, ठीक है ना। एक आता है लास्ट में रिंग टेस्ट। अब रिंग टेस्ट क्या होता है बेटा, जब भी अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, जैसे आप लैब में जाते हैं ना, सॉल्ट की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें एनाइन के टाइम, है ना, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल, तो अगर कोई सॉल्ट है और उसमें नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव है, ठीक है ना, नाइट्रेट आपका जो है एनाइन है, तो उसके लिए हम रिंग टेस्ट करते हैं, उसका एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट होता है रिंग टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, एसिडिक रेडिकल कौन सा है, नाइट्रेट, और उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, रिंग टेस्ट होता है। उसमें एक्चुअली में करते क्या है, जो सॉल्ट आपका दिया होता है जिसके अंदर नाइट्रेट होता है उसको लेते हैं बेटा, ठीक है ना, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हैं, और उसके जैसे ये टेस्ट ट्यूब ली है तो उसके साइड के वॉल्स के साथ धीरे धीरे हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो जब हम सीधा करेंगे तो ऊपर टॉप पे बिल्कुल एक राउंड से ब्राउन से कलर की क्या बन गई होती है, रिंग बन गई होती है, जिससे कि हमारी कंफर्मेशन हो जाती है नाइट्रेट की। तो वो होता कैसे है, एक्चुअली जो सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है, FeSO4 के साथ, FeSO4 के Fe2 पॉजिटिव आयंस के साथ, ठीक है, साथ में क्या मिलता है, H2SO4 क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बेटा, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब ये जो NO है बेटा, ये दोबारा Fe2 पॉजिटिव के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है 5 वाटर मॉलिक्यूल लेके, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है जो क्या करता है, ब्राउन रिंग बनाता है। ठीक है ना, इसका नाम जैसे पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल आयरन, ठीक है ना, ये हम बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे करी जाती है, कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कैसे करी जाती है। ठीक है ना, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से वो रिंग आता है। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर है नाइट्रोजन फैमिली का, वो फास्फोरस के ऊपर है। ठीक है ना,
फास्फोरस करेंगे और उसके बाद हम ऑक्सीजन फैमिली पे जाएंगे। थैंक यू।